बस। मर्यादित ग्रंथ की मर्यादा को सर्वदा बनाए रखिए। लोग कुछ भी बकते हैं हो ग्रंथ के बारे में, कुछ भी अनाप शनाप, मर्यादा भंग करके रख दिए हैं इनका। इनकी मर्यादा को बनाकर रखना ही हम सभी का सहज व्यवहार है। त्रयोदश संस्कार पूर्ण होता है, उसके बाद फिर पूर्ण होने के बाद श्रद्धांजलि सभा में सभी को बुलाते हैं वशिष्ठ जी महाराज। भरत जी शत्रुघ्न जी वहीं रहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी एक बात कहूं, बहुत प्रकार के लोग सोच करने योग्य हैं, बहुत प्रकार के लोग। अनेक प्रकार से भरत जी को समझाते हैं। भरत जी, जो ब्राह्मण वेद को नहीं जानता वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है। जो क्षत्रिय अपने प्रजा को पुत्र के समान प्रेम नहीं करता है वो क्षत्रिय सोच करने योग्य है। जो वैश्य धन के अभिमान में, गुमान में दिन रात लगा हुआ है, धन से उस राजा की मदद नहीं करता है, वो वैश्य सोच करने योग्य है। शूद्र जो ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता है वो सोच करने शूद्र योग्य है। भरत जी, वो महिला सोच करने योग्य है जो घर में बिना बात के बात बात पर कलह करती है, जो मनमानी इधर उधर विचरती है, वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो शिष्य सोच करने योग्य है जो अपने गुरु का सत्कार नहीं करता हो। वो स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने गुरु का सत्कार नहीं करता हो। भरत जी, वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो दिन रात चुगली करता हो, फलनवा ये है, ढकनवा ये है, इनका उनके पास, उनका इनके पास। वो मनुष्य सोच करने योग्य है। वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो बिना मतलब का माता पिता से बैर रखे हुए है, भाई से बैर रखे हुए, चाचा चाची से बैर रखे हुए, वो मनुष्य सोच करने योग्य है। भरत जी, बहुत से प्रकार के लोग सोच करने योग्य हैं। लेकिन एक बात बताऊं भरत, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं थे। आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं थे। भयऊ न अहई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं हैं। आपके पिता की कीर्ति को गाने लायक है। आपके पिता की कीर्ति तीनों लोक 14 भुवन में व्याप्त है। दशरथ जी महाराज जब भी इंद्र लोक जाते थे, इंद्र अपना आधा आसन खाली कर देते थे महाराज के लिए। आधे आसन पर खुद बैठते, आधा आसन पर दशरथ जी महाराज को बैठाते हैं। भरत जी, देवताओं, जितने भी देवता हैं, ये सारे आपके पिता से मदद लेते हैं युद्ध में, आपके पिता से मदद लेते हैं। इनकी कीर्ति पूरे जगत में व्याप्त है। ये सोच करने योग्य नहीं है। दशरथ जी, भरत जी, दशरथ जी वो हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनके जैसे पुत्र हैं। आप जैसे 4 पुत्र के होते हुए महाराज का कीर्ति गाने लायक है। आप जैसे जिनके पुत्र हों वो सोच करने योग्य नहीं हो सकते। भरत जी, वो सोच करने योग्य नहीं हो सकते। आपके जैसा पिता न संसार में हुआ था, न हुआ है और न कभी होगा। भयऊ न अहई न अब हो निहारा। आपके पिता जैसा इस संसार में कोई न हुआ था, न हुआ है, न होगा। भरत जी, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। माता पिता, मातृ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण मनुष्य के जीवन में होते हैं। इन 3 ऋणों से जो उऋण हो जाए, समझ जाइए जीवन में उसको क्या करना है इस बात का भली भांति आभास हो जाएगा। वो अपने जीवन को सफल बना लेगा। कब? जब ये 3 ऋण से उऋण हो जाएगा। ये 3 प्रकार के कर्ज हम सभी के जीवन में हैं। माता पिता ऋण,
देव ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋण को उतारा कैसे जाए? उतारने का कोई विधि होगा तब तो ऋण उतरेगा, ये कर्ज उतरे कैसे? मातृ पितृ ऋण, जब भी पितृपक्ष आए अपने पितरों को पानी दें, भोजन दें, बढ़िया से संस्कार का पालन करें। मातृ पितृ ऋण से आप उऋण हो जाएंगे। देव ऋण, घर में समय समय पर पंडित जी को बुलाकर कुछ न कुछ यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कराते रहिए, जिससे देव ऋण से आप उऋण हो जाएंगे। अंत में आया ऋषि ऋण। हमारे जितने भी ऋषि महात्मा मुनि हैं, जो जो ग्रंथ को ये लोग लिखे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। पढ़ पढ़ के उन ग्रंथों से हम लोग ऋषि ऋण से भी उऋण हो जाएंगे। इन 3 प्रकार के ऋण से जो मनुष्य उऋण हो जाता है भरत जी, वो मनुष्य जीते जी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। भरत जी, एक ऋण आपके ऊपर भी है, एक ऋण ना आपके ऊपर भी है, पितृ ऋण। अयोध्या का सिंहासन रिक्त पड़ा है, आप राजा बन जाइए। ये देखकर आपके पिताजी गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे।